गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्रिएटिव योगा का नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्रिएटिव योगा। तो चलिए नया कोच देखते हैं, नया कोच सीखते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बारे में, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है। इससे पहले हमने रिसर्च टाइप्स के ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, एक सारे के सारे रिसर्च टाइप्स के ऊपर एंड किस किस बेसिस पे हम रिसर्च को डिवाइड करते हैं, कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं, सारे डिस्कशंस हम कर चुके हैं। उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं इस वीडियो के। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक से इस वीडियो को देख लीजिए। और एक और वीडियो हमने बनाया हुआ है जो कि एथनोग्राफिक रिसर्च की डिटेल्स के बारे में है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। तो इसके लिए उसको अलग वीडियो हमने बनाया हुआ है जहाँ पे कोवर्ट ओवर्ट सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन कर रखे हैं। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आज हम जो जानने वाले हैं वो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बारे में। तो चलिए देखते हैं आगे इस वीडियो में कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होते हैं। Ex post facto research focuses on how actions that have already occurred can predict certain causes. Therefore, a researcher cannot manipulate or modify actions or behaviors that have already occurred. तो इस रिसर्च का जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, वो है कि ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो है ये एज इट इज सेम है। किस टाइप ऑफ रिसर्च से? ये एज इट इज सेम है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ। ये एज इट इज है, मतलब जैसा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है वैसे ही सेम टू सेम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होते हैं। लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस भी है। वो क्या है, चलिए देखते हैं। वो डिफरेंस ये है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइम जैसे हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों का कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है, यानी कॉजल रिलेशनशिप देखा जाता है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो में भी हम वही करते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इन दोनों वेरिएबल का हम कॉजल रिलेशनशिप देखते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइम पे हम उनको मैनिपुलेट करते हैं। किनको मैनिपुलेट करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। बट इन केस ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च we cannot manipulate और modify। किनको मॉडिफाई और मैनिपुलेट नहीं कर सकता है? किन वेरिएबल को? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल तो वैसे भी हम मॉडिफाई करते नहीं है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मॉडिफाई करते हैं एक्सपेरिमेंटल के टाइम। लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च वो होते हैं जहां पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मॉडिफाई और मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। और ये रिसर्च ये किस टाइप की रिसर्च होती है? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च ये क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव क्यों? क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में हम डेटा एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे डेटा न्यूमेरिक होते हैं, फिर हम इस पे टी टेस्ट करते हैं, हम हाइपोथेसिस डेवलपमेंट करते हैं। तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जहाँ पे हम टी टेस्ट लगाते हैं, जहाँ पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाते हैं इसलिए ना टेस्ट लगाते हैं, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कि ये रिजेक्ट हो रहा है या फिर एक्सेप्ट हो रहा है। तो इस टाइप ऑफ रिसर्च को हम तो क्वांटिटेटिव ही कहते हैं ना, तो इसलिए ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब इनमें से आपको घुमा फिरा के सवाल पूछा जाता है, बहुत सारे कंफ्यूज कर दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि आपको एक एग्जाम्पल डाल देते हैं और पूछते हैं कि बताओ ये किस टाइप की रिसर्च है। इसलिए इसका एग्जाम्पल भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का एग्जाम्पल किस तरीके से दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, देखिए, एक यूनिवर्सिटी टीचर वांट्स टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिनको शॉर्ट फॉर्म में ACS कहा गया है, एंड अचीवमेंट मोटिवेशन ऑफ ग्रेजुएट्स, मतलब जो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं उन स्टूडेंट, ग्रेजुएट्स एनरोल्ड, जो स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन के लिए एनरोल किया है, फॉर किन के? फॉर कंप्यूटर साइंस। कौन से सब्जेक्ट में? कंप्यूटर साइंस में। अब मुझे ये बताओ कि एक यूनिवर्सिटी टीचर है जो ये स्टडी करना चाहते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड अचीवमेंट मोटिफिकेशन, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। अब इनमें से एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट कौन सा हो गया? आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया। क्यों? क्योंकि इनके इफेक्ट हम देखना चाहते हैं। किनके ऊपर? जो उनके अचीवमेंट मोटिवेशन के ऊपर। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का इफेक्ट देखना चाहते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन के ऊपर।
अब मुझे ये बताओ, किसी भी बच्चों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस रिसर्चर मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? रिसर्चर मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? कोई भी बच्चे, आप स्टडी कर रहे हो, आप रिसर्चर हो, चलो आप स्टडी कर रहे हो, तो किसी भी बच्चे का आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आप मॉडिफाई थोड़ी ना कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो एज इट इज है, वो आप कैसे मॉडिफाई करोगे? वो मॉडिफाई करना आपको आएगा ही नहीं, वो मॉडिफाई कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यही तो था एक्सपोस्ट फैक्टो में, यही तो था कि जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर। क्योंकि आप किसी बच्चों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसे मॉडिफाई कर सकते हो? क्योंकि उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो डिपेंड कर रहे हैं उनकी फैमिली पर, उनके गार्जियन पर, उनकी जो लाइफस्टाइल है उन पे डिपेंड कर रहे हैं ना, कि उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कैसा है। तो इसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं एज ए रिसर्चर? नहीं कर सकते ना। तो यही तो है एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च। इसीलिए कहते हैं एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च में कि हम किसी का भी इस टाइप ऑफ रिसर्च में हम किसी भी डेटा या सैंपल का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे रिसर्च का, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये था एक एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च का एग्जांपल। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, फिर यहाँ को घुमा के ये भी पूछ सकता है कि बताओ ऐसा कौन सा रिसर्च टाइप है या फिर ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जहां पे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। तो वो हो गया आपका एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताओ कहां पे ऐसे कौन से टाइप के रिसर्च है जहां पे टी टेस्ट भी लगाना पड़ता है, हाइपोथेसिस भी करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, लेकिन आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हो। तो बताओ कौन सा? अगर ये लाइन कह दिया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, तो आंख बंद करके आओ एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च, आंख बंद करके आओ। और ऐसा अगर एग्जाम्पल दे दिया जहां पे आपको लगे कि नहीं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका इफेक्ट हम देख रहे हैं लेकिन इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो आंख बंद करके आओ, वो एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च है, वो एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च है, गलत नहीं होगा। ठीक है, वही है एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च। यही था ऑल अबाउट एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च। बस दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। थैंक यू।